फिर दूसरा सवाल ये उठा था कि माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप भी तो होंगे, तो हमारी एक शुरुआत है, तो हम कभी भी अपनी शुरुआत को सोचते नहीं हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने जिस प्रकार से कहा था कि वर्तमान स्थिति को अगर समझना है तो हमें अतीत को पढ़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य आज जो भारत हमें दिखता है या अमेरिका हमें दिखता है, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो 1900 सालों तक सिर्फ लड़ाइयां होती रही है, और जितनी टेक्नोलॉजी और जितना इम्प्रूवमेंट हमारे वर्ल्ड के अंदर हमको दिखाई देता है, ऐसा पहले कभी नहीं था। तो पहले क्या चीजें होती थी, आज हम जैसे रुपयों से लेन देन कर रहे हैं, पर हम देखते हैं कि इतिहास में उस समय पैसे ही नहीं हुआ करते थे, तो लोग आपस में ही मिल बांट कर कोई लैंड दे देता था, कोई जानवर से एक्सचेंज कर लेता था, इस प्रकार से लेन देन होता था। तो ये वर्ल्ड बढ़ता गया और आज यहाँ तक ये आकर पहुंच गया है। तो आज हमारे विज्ञान ने भी उन्नति कर ली है, सारे क्षेत्रों में हम उन्नति को देख रहे हैं, लेकिन इसकी एक शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं से। तो आज लगभग 750 करोड़, लगभग मेरे हिसाब से इस वक्त 800 करोड़ हो गए होंगे, लेकिन 750 करोड़ का आबादी है इस पृथ्वी का, तो कहीं ना कहीं से इसकी एक शुरुआत हुई होगी। तो सवाल ये उठता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि मुर्गी आया था या अंडा आया था, तो कई लोग इसका जवाब, कोई बोलता है मुर्गी आया, फिर सवाल उठता है अंडा किधर से आया, ठीक है, फिर कोई कहता है अंडा आया तो फिर मुर्गी किधर से आई। तो इसका जो उत्तर है हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता। ये उत्तर तभी हमें सही तरीके से समझ में और आता है और तभी मिल पाता है जब हम ये पाते हैं कि मुर्गा मुर्गी दोनों आए तभी अंडा आया। तो कहने का तात्पर्य, आप और मैं, ठीक है कि हम माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन मनुष्य की एक उत्पत्ति होगी। तो इस उत्पत्ति के लिए 3 प्रकार के उत्तर संसार में प्रख्यात है। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा डार्विन की जो थ्योरी है, उसके अनुसार इवोल्यूशन, जो थ्योरी को हम कहते हैं कि इंसान तब्दील होता चला गया, वो पहले आदि मानव जैसा था, बंदर जैसा दिखाई पड़ता था, फिर वो धीरे धीरे तब्दील होता गया। ये डार्विन की थ्योरी है। फिर दूसरी अगर हम देखें तो अभी इस वक्त में और भी प्रचलित है बिग बैंग थ्योरी, जहां ये बताता है कि एक बड़े विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, और इस पर बहुत सारी बातें हैं। तो जब आप और मैं दोनों को मिलकर अगर सोचते हैं तो हम पाते हैं कि अचानक ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप और मैं देखते हैं तो इस संसार में हमें एक सिस्टम दिखाई देता है हर चीज का। आज इंसान मंगल और चांद तक पहुंच चुका है, परंतु अभी तक उसने वहां पर जीवन का पता नहीं लगाया है। पृथ्वी ऐसी है जहां पर पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हम बहुत शांतपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यापन कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ मनुष्य बहुत अच्छे रूप से रह पा रहा है और प्रकृति भी नियंत्रण में है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ सब कुछ है जो हमारी सुविधा के लिए हमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा आज भी एक भी जगह नहीं मिला है। तो अगर हम यहूदी और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार देखें तो आज पृथ्वी में मनुष्य जाति को, पृथ्वी तो लाखों सालों से है, परंतु मनुष्य जाति को लगभग 6900 साल के ऊपर हो चुके हैं अगर हम देखें तो आप और मैं जीवित है, तो हमें ये सवाल अपने आप में लाना चाहिए कि आप और मैं इधर कैसे, कोई तो शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत होगी। अब यहाँ से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं, पूरा हमारा इशारा है कि हम आपको बता सके कि आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर जीवित है। तो 2 बातें जैसे मैंने बताई कि डार्विन जो है उसका एक थ्योरी है, और स्टीफन हॉकिंग्स के थ्रू, और पहले से ही वो चलता आ रहा है बिग बैंग थ्रू। तो हम देखते हैं कि 2 थ्योरी जो है ये संसार के अंदर में प्रख्यात है। तीसरा यह कि जो हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने इसे 6 स्टेप में बनाया, जैसे कि हम देखते हैं 6 दिन में, ठीक है। तो पहले उसने यहाँ पर अंधियारा था तो उसने उजियाला बनाया, और इस प्रकार से दूसरा दिन, तीसरा दिन होता गया, और 6वें दिन परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया और इंसान को बनाया। तो हम देखते जब पृथ्वी रहने लायक हो गई तब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ठीक है। तो आप और मैं तो माँ बाप से है, लेकिन जो पहले नर और नारी थे, मेल एंड फीमेल जो थे, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें डिजाइन किया, उन्हें प्लान किया गया। तो
हमारे पास विश्वास करने के लिए तीन बातें हैं। पहला, या तो हम ये मान ले कि डार्विन सही बोल रहा है, या तो हम ये मान ले कि बिग बैंग सही है, या तो फिर हम ये मान ले कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचाया है और सब कुछ सिस्टमेटिक यहाँ पर रखा है। तो जब पिछली बार हमने इस पर अध्ययन किया था तो हमने पाया था ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक विस्फोट हो और आप और मैं बन जाए, या ये प्रकृति जो है, ये ब्रह्मांड जो है, ये अस्तित्व में आ जाए। अगर ऐसा होता तो सब कुछ प्रॉपर नहीं होता है ना। अचानक अगर कोई स्फोट हो जाता है तो हम देखते कि वो तहस नहस सा हो जाएगा। सब चीजें इतनी सिस्टम में नहीं रह सकती। अगर आप और मैं थोड़ा लॉजिकली अगर सोचे तो डार्विन की थ्योरी अगर ले तो आज बंदर हमें बदलते दिखाई नहीं देते। दूसरा कि ऐसा हमने आप और मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, वो पढ़ाते हुए आ रहे हैं इतिहास में, लेकिन आप और मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि ऐसा हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज बंदरों का खून इंसानों को चढ़ाया जाता, लेकिन हम देखते हैं ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैं आपको गंभीर रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने ही इस संसार की सृष्टि की है और नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया, और वहीं से आज हम 750 करोड़ का आबादी देख रहे हैं, क्योंकि 6900 साल हो चुके हैं हमारी धरती को। तो आप सोचिए कि हर साल जनसंख्या बढ़ती है, तो वहां से बढ़ते बढ़ते आज हमारी आबादी, पृथ्वी की कुल आबादी 7.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है कि आप और मैं जीवित है, और आप में और मुझ में सोचने समझने की क्षमता है, ताकत है। तो हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि सवाल परमेश्वर का है। क्या परमेश्वर है भी या नहीं? या मेरी और आपकी प्रार्थना हवा में जा रही है? या आपका और मेरा होना बेवजह है? या आपका और मेरा विश्वास करना बेवजह है? कहने का तात्पर्य, तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर के साथ चलने से पहले हमें इस बात का पता लगाना आवश्यक है, क्या हमारा परमेश्वर है या नहीं है, या हम हवा में चल रहे हैं। पहले इस बात की पुष्टि कर लेना आवश्यक है। अगर हमने इस बात की पुष्टि अब तक नहीं की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रिलीजियन व्यू से चल रहे हैं, वर्ल्डली चल रहे, गॉडली नहीं चल रहे। कहने का तात्पर्य, आज मुस्लिम को देखिए, वो एक रूढ़िवादी हम उन्हें पाते हैं। ठीक है, हिंदुज्म को देखिए, बौद्धिज्म को देखिए, वो सिर्फ शब्दों के आधार पर चलते हैं जो उन्हें बताया, सिखाया, समझाया जाता है। ठीक है, और हम भी देखा जाए तो हम आते हैं चर्च में, हमें वचन सुनाया जाता है, चाहे किसी भाई या बहन के थ्रू हो या पास्टर के थ्रू हो, हम बाइबल को पढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से हम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, हम पाते हैं कि सब नॉर्मल है, कुछ अद्भुत हमें दिखाई नहीं दे रहा है अपने जीवन में या औरों के जीवन में। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या परमेश्वर जीवित है? तो उससे पहले आपको और मुझे ये पता लगाना होगा कि आप और मैं जीवित कैसे हैं, आप और मैं जीवित कैसे हैं। इस बात का अगर हम पता लगा पाए तो हम ये पता लगा पाएंगे कि परमेश्वर जीवित है। तो हमारे संसार का जो युग है यहां तक कैसे पहुंचा, ये संसार यहाँ इस स्तर पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे है? इस बात को हमें सोचना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है, जब मनुष्य इस संसार में था वो केवल फसल उगाया करता था और इस प्रकार से उसके परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन आज आप और मैं इतने कामों में व्यस्त हो गए हैं कि उसी को हमने जीवन समझ लिया है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी है, आज काम है, लेकिन जब ये नहीं भी थी तब भी पृथ्वी पर जीवन था और वो लोग फसल करके अपना जीवन चलाया करते थे। तो आपको और मुझे जानना होगा, क्या जो आप और मैं कर रहे हैं, क्या यही हमारा असल उद्देश्य है? क्या यही हमारा जीवन है? इसे हमें जानने और समझने की जरूरत है। अगर मैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लूं या किसी प्राइवेट व्यक्ति को लूं तो मुझे पता चलता है कि वो काम करता है सिर्फ इसलिए कि उसे वहां से पैसे मिले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, और उन पैसों से उसका जीवन चल सके। तो लगभग अपना 8 घंटा वो देता है। लेकिन इस पर हमने सवाल खड़ा किया था कि क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई स्टूडेंट, आज जवान लोगों की मीटिंग है, पता नहीं आप लोग सब अलग अलग चर्च से हो सकते हैं और आप स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग जॉब करेंगे, जो भी आप जॉब करें, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई
छोटा सर्वेंट है, कोई बड़ा नहीं है, कोई क्लास 1 ऑफिसर है, कोई सेकंड लेवल क्लास 1 ऑफिसर है, जो भी है। पर सवाल ये उठता है, क्या आप और मैं वही करते हुए मरने के लिए इस संसार पर आए हैं क्या? अगर हम थोड़ा गंभीरता से सोचे तो आज जो काम हमसे जुड़ गए हैं, जो चीजें हमसे जुड़ गई है, ये इससे पहले नहीं हुआ करती थी। तो हम तो बेवजह इस काम को करते जा रहे हैं, लेकिन ये बेवजह नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है। वहां से हमें पैसा मिलता है, उन पैसों से हमारा और आपका पालन पोषण होता है, उन पैसों से हमारा और आपका पालन पोषण होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका ये असल उद्देश्य है। वो जरूरी है, ठीक है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारा असल उद्देश्य नहीं है। तो कुछ पल के लिए ठंडी सांस लेकर हमें सोचना चाहिए कि आप और मैं इधर कैसे। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ये सवाल नहीं उठता ये सब होता कैसे है, किसने ये सिस्टम लाया होगा। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप सुन और समझ पा रहे हैं। तो हम जब पता करते हैं कि भाई ये भाषाएं किसने बनाई, तो इसका भी जवाब हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है कि परमेश्वर ने ही भाषाओं को बनाया है। अब मैं आगे पीछे होकर आपको क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपके दिल तक पहुंच सकूं इस बात को लेकर कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। उसने आदि में मनुष्य की रचना की थी। और अगर आपको वो झूठ लगता है तो मैं बोलना चाहता हूं, फिर आप और मैं भी झूठ है। अगर आपको वो झूठ लगता है, अगर आपके आत्मा में विश्वास नहीं कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास फूका, नर नारी करके परमेश्वर ने रचना की, तो आज और आप और मैं किस नाम से जाने जाते हैं? क्या आप और मैं नर नारी के नाम से नहीं जाने जाते? क्या हमारा परमेश्वर जीवित नहीं है? उसने कहा था कि उसने एक पुतला बनाया मिट्टी का, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। तो थोड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर आप और मैं सोचते हैं, एक डेड बॉडी को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, कान भी है। पर जब उसके अंदर से श्वास निकल जाता है तो ना अब वो बोल पाता है, ना वो देख पाता है, ना वो सुन पाता है, ना वो श्वास ले पाता है। तो हम इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं परमेश्वर का वचन, उस उत्पत्ति को जो एक सच्चाई है, जहां परमेश्वर बोलते हैं कि उसने अपना श्वास मनुष्य के अंदर डाल दिया। तो जब मनुष्य मरता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? श्वास ही तो निकल जाती है, श्वास ही तो निकल जाती है। फिर इसके बावजूद भी हम परमेश्वर को इग्नोर करके चले। थोड़ा थोड़ा जब आप और मैं बैठकर अगर ऐसा सोचने बैठे, ये श्वास कहां से चल रही है, मेरी शुरुआत क्या है, मैं इधर कैसे हूं, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। इतना सिस्टमेटिक सब कुछ क्यों है? मैं बोलता हूं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, ये कौन किया, ये कौन सी भाषा है, ये कहां से आई? ठीक है, हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए ये सब सीखा, कोई तो इसका क्रिएटर होगा। और जब आप और मैं इस पर सोच विचार करते हैं तो क्या होता है? एक तो आपको मानना पड़ेगा, एक तो आप बंदर से बने, फिर बंदर से बने तो आपकी हरकतें जानवर जैसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बंदर से बने हैं, कि वो जिस प्रकार से डार्विन बताता है। फिर वो कहता है कि बिग बैंग हो गया, ठीक है, बिग बैंग से विस्फोट हुआ और आप और मैं बन गए। एक ग्लास टूट जाए और वो सिस्टमेटिकली फिर से जुड़ नहीं सकता। तो ये बात हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम विस्फोट से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया और आप और मैं बन गए, ये हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन ये जरूर एक्सेप्ट होगा कि पहले सब कुछ प्लान किया गया, सब कुछ डिजाइन किया गया और उसके बाद सब चीजों की शुरुआत हुई। क्योंकि इस दुनिया में आज हम जो भी चीजें देखते हैं, पहले वो डिजाइन की गई, पहले वो बनाया गया और उसके बाद उसे हम अस्तित्व में आता देखते हैं। आज बाइक देखो, ट्रेन देखो, एरोप्लेन देखो, मोबाइल देखो, कंप्यूटर देखो, लैपटॉप देखो, सब कुछ, एसी, कूलर, सब कुछ पहले डिजाइन किया गया, पहले प्लान किया गया, इमेजिन किया गया, उसके बाद अस्तित्व में आया, तभी तो वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। वैसे ही इस सृष्टि की भी रचना परमेश्वर ने स्टेप टू स्टेप किया। पहले उसने उजाला बनाया, फिर जब पानी था तो उसे 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ पौधे बनाए। पहले बहुत प्लानिंग करने के बाद 5वें दिन के बाद जब मनुष्य यहां सरवाइव कर सके, इस लायक हो गया, तो परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया ताकि वो भी जीवित रह सके।
सो हमें बिलीव करना होगा। और अगर वो झूठ है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं फिर आप और मैं झूठ है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? नहीं मान सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, हमने सोचने समझने की क्षमता है। बस मैं आपकी आत्मा को इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप जीवित हैं, आप बोल चल फिर पा रहे हैं, तो आपका परमेश्वर भी जीवित है। आपका परमेश्वर भी जीवित है। ये मैं आपकी आत्मा को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तभी तो बाइबल के वचन को हम ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो वो सिर्फ शब्द लगेंगे, प्रवचन लगेंगे, एक बुक जैसे पढ़ते ना। हाँ, आज 1 घंटे का सेशन है, आज 1 घंटे का लेसन पढ़ा दो सर, जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, बस उससे ज्यादा बाइबल आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं रहेगी। और आज यही तो हो रहा है। आप खुद अपने आप से पूछिए, खुद अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं बाइबल को जीवित वचन जानकर चल रहा हूं, क्या चल रही हूं? दूसरा, क्या मैं रियली बिलीव करता हूं, करती हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं प्रियो बोलना चाहता हूं, बाइबल आप पर्सनली भी पढ़ सकते, प्रचार आप यूट्यूब से भी सुन सकते, लेकिन इस समय मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने खुद को भी किया। इससे पहले कि मैं आपको करूं, मैं अपने आप को किया और आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। बिलीव मी, नहीं तो आप और मैं इधर कैसे? एक तो शुरुआत होगी। दूसरा, अगर परमेश्वर झूठ है, वो क्रिएशन झूठ है, तो फिर आप और मैं इधर कैसे? फिर हम भी झूठ है। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं तो बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। मैं आगे वचन में जाऊंगा, पर इससे पहले कि मैं वचनों में आपको लेकर के जाऊं, आपको बोलना चाहता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। अब वो महान परमेश्वर है जिसने आपकी और मेरी रचना की। वचन में दाऊद कहता है, परमेश्वर आपने मुझे अद्भुत रूप से रचा है, अद्भुत रूप से, और मेरे हड्डियों के नाम तेरे किताबों में लिखे हुए हैं। किताबों में लिखना मतलब समझते आप? डिजाइन करना, प्लान करना, कौन सी चीजें कहां होगी, क्या चीजें रहेगी। क्या ये अद्भुत नहीं है? मैं बोलना चाहता हूं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिएगा। इन दिनों हमें आत्मिकता में बढ़ना है। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। कलीसिया में लोगों का बढ़ना यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। यहाँ अलग अलग लोग जो है जुड़े हैं, ज्वाइन हुए हैं। मुझे नहीं पता आप किन किन जगहों से हैं, लेकिन हम परमेश्वर में या उसकी आत्मिकता में, उसकी वास्तविकता में कब बढ़ते हैं? जब हम वचनों को सही रूप से समझने लगते हैं। पर इससे पहले कि हम वचनों में जाए, पहले ये मान लेना, यकीन कर लेना जरूरी है कि परमेश्वर जीवित है। और जब मैं फिर उसके बारे में बताऊंगा, तब तो आप विश्वास कर पाओगे कि ये परमेश्वर के वचन है, उस परमेश्वर के जो जीवित है। तो वचनों को बताना सही रूप से ये प्रकट करता है कि हम समझ रहे और सीख रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर ने भी अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। भजन संहिता 138 उसका 2 में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। तीसरा, हम चाहते हैं कि अगर हमारे द्वारा लोग बचाए जाए, और अगर हम खुद भी बचना चाहते हैं और आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को महत्व देना होगा और मानना होगा कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रियो, मैं 3 बातें आपको बताया, एक डार्विन की, एक स्टीफन हॉकिंग, तीसरा परमेश्वर की। तो तीनों में से किसी बात पर तो आपको यकीन करना होगा। और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर जीवित है, तो प्लीज आप मेरी बात को ध्यान धरकर सुनिएगा। ठीक है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक वचन पढ़कर मैं आगे आपके साथ बढ़ जाऊंगा, जैसा कि 33:4 में लिखा हुआ है। इस वचन को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। अय्यूब की किताब 33 उसका 4 वचन, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो जो सांस आप और मैं ले रहे हैं, ये किसकी सांस है? परमेश्वर की सांस है, जो आपके और मेरे अंदर में है, जो इस वक्त हम आप ले रहे हैं। क्योंकि उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने कहा कि जीवन का श्वास उस आदम के अंदर परमेश्वर ने फूंक दिया। रियली? क्या हम सांस के द्वारा ही जीवित नहीं रहते? फिर ये किसका सांस है? परमेश्वर का, परमेश्वर का। आपको और मुझे बिलीव करना है कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। उसी प्रकार इब्रानियों 11:6 में लिखा है, उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए
कि वह है, नहीं तो आपका भक्ति व्यर्थ है, आपका प्रार्थना व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है, आपका कोई सेशन सेमिनार कुछ भी करना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आपके दिल में ये यकीन ही नहीं है कि आपका परमेश्वर जीवित है, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। और अगर आपको इस बात का यकीन है कि परमेश्वर है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका भक्ति व्यर्थ नहीं है, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, आपका आराधना करना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। वचन में लिखा है, क्या जिसने हाथ पांव आंख नाक कान दिया, क्या वो नहीं सुनता, क्या वो नहीं देखता, क्या वो नहीं बोलता? इस प्रकार का सवाल भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर हमसे पूछते हैं। आप भी सोचिए, जिसने हमें जीवित बनाया, क्या वो जीवित नहीं है? हम परमेश्वर की अद्भुत रचनाएं प्रियो, जो उसकी महिमा है का एक गुण है और उसकी गवाही है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, अद्भुत रूप से रचा है। हम ही उसकी गवाही है, एक जीवित जीती जागती, कि परमेश्वर ने हमारी रचना की है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा 33:4 अय्यूब में कि मुझे सर्वशक्तिमान की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो ये हमारे लिए समझना आवश्यक है कि परमेश्वर ने ही आपकी और मेरी रचना की है और उसका सांस आप में और मुझ में चल रहा है ना। अय्यूब के वचन में लिखा है कि भाई अगर परमेश्वर अपना श्वास वापिस अपने अंदर ले ले तो कौन जीवित रह पाएगा? सब देहधारी प्राणी मारे जाएंगे। तो वो श्वास ही है जो आपको और मुझे चला रही है और स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां सच हो रही है। भविष्यवाणी आज हमारा सेशन नहीं है। एक एक भविष्यवाणी, एक एक वचन, सबसे ज्यादा एविडेंस, सबसे ज्यादा माने जाने वाली, सबसे ज्यादा जो लोग इसको समझते हैं, हमारा पवित्र शास्त्र है। और मैं आपको दिल और आत्मा और सच्चाई से बोलना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। भूत, वर्तमान और भविष्य, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। यीशु मसीह यूहन्ना से कहते, लिख दे जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होने वाला है, लिख दे, ताकि लोग जान सके कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। मेरा पूरा इशारा सिर्फ इतनी बातों का एक ही है, पूरी आत्मा और सच्चाई से। और मैं इतना चीख कर इसलिए बता रहा हूं, मुझे मालूम है मेरे प्रियो, बहुत लोगों की आत्मा में आज भी ये यकीन नहीं है कि परमेश्वर जिंदा है। वचन तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यही यकीन नहीं है परमेश्वर जिंदा है। और अगर है तो आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसा उठना, बैठना, देखना, सोचना, समझना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर हम उसे जीवित जानकर चल रहे हैं तो हम कैसा जिएंगे, हमारा जीवन कितना अद्भुत होगा, हमारी प्रार्थना कितनी अद्भुत होगी, हमारे विचार कितने अद्भुत होंगे, हमारा ध्यान किसकी ओर होगा, अगर हम परमेश्वर को जीवित मानते हैं। लेकिन आज आप देखोगे, जब मैं विश्वासियों को देखता हूं, पता नहीं आप लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं या नहीं, पर मैं करता हूं। जब मैं विश्वासियों को देखता हूं, जब मैं अविश्वासियों को देखता हूं, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। वो मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, वैसे ही आप प्रार्थना में जाते हैं, बस। फिर बाद में सब कॉमन है, खाना पीना रहना। फिर अद्भुत क्या है आप में और मुझ में, उनमें? हमें चेक करना होगा अपना दिल, अपना आत्मा, क्या मुझे सच में मेरे परमेश्वर पे विश्वास है? और मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि परमेश्वर जीवित है। नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो जो मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं, वही तत्व आपके और मेरे शरीर में भी पाए जाते हैं। मैं आपको कितने एविडेंस दूं, दिन से रात हो जाएगी, पर एविडेंस खत्म नहीं होंगे बाइबल के, पवित्र शास्त्र के, कि परमेश्वर जीवित है और उसने अपने स्वरूप में ही हमारी रचना की है। बिलीव में, वचनों पर यकीन करे, पवित्र शास्त्र पर यकीन करे, खुद पर यकीन करे। आपका होना ही परमेश्वर का होना है। पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, आप परमेश्वर का मंदिर है। और अभी हमने अय्यूब 33:4 से पढ़ा, उसका सांस आपके और मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। इसे रोज मेडिटेट करना होगा, रोज ध्यान करना होगा कि मेरे परमेश्वर ने ही मेरी रचना की है। उत्पत्ति मेरे परमेश्वर से ही शुरू हुई थी। हमें इसको खुद को स्मरण दिलाते रहना होगा, तब तो आप और मैं अपना जीवन बदलने की ओर ध्यान देंगे।
हमारी प्रार्थना को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी आराधना को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें यकीन ही नहीं है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप में और संसार में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा, बस इतना कि आप वचन पढ़ते, बस 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 थोड़ा आप प्रार्थना कर लेते हैं। अरे हमसे ज्यादा नमाज पढ़ी जाती है, हमसे ज्यादा प्रार्थना किया जाता है, हमसे ज्यादा फास्टिंग रखी जाती है। प्लीज बिलीव करो, परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। हमें मानना होगा, हमें मानना होगा कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है और उसके पास हमारे लिए एक उद्देश्य है और उसकी आवाज है। उसकी आवाज क्या है पता है? आप और मैं जानते हैं। जिसका सुसमाचार भविष्यवक्ता लेकर के आए थे, जिसका सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आए, और वो सुसमाचार क्या था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। सुसमाचार यह है, यह तो है ही कि यीशु में हमारे पाप क्षमा हुए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इस पर भी यकीन नहीं होगा जब तक ये यकीन नहीं होगा कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। तभी यीशु भी हमारे लिए जीवित हो जाएगा, तभी तो हम मानेंगे। अगर हम उत्पत्ति मान लेते हैं तो हम पूरी बाइबल मान जाएंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और एक एक घटना और एक एक वचन जो पवित्र शास्त्र में आया है वो सच है। यीशु को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को ना आपने देखा ना मैंने देखा, वचन में लिखा हुआ है। आज तक किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। फिर हम उसे कैसे जान और समझ सकते हैं? उसके वचन से। यशायाह में ये वचन है, मैं तो प्राचीन काल की बातें तुझे पहले से बताता आ रहा हूं ताकि तू ये मान ले, जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। अब मैं उसी भाग का कुछ वचन आपके आगे रखना चाहता हूं, पर पहले अगर आपको ये भाग समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर जीवित है, तो मैं बोलना चाहता हूं सब कुछ व्यर्थ है जो आप और मैं कर रहे हैं। लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में अगर ये यकीन हो गया है तो हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना अद्भुत है। ये स्वर्ग को हिला देने वाली है। पर वो आत्मा आपके अंदर जाग जाए, वो आत्मा आपके अंदर जाग जाए, आपके अंदर एक जागृति आ जाए, आपके अंदर से एक बेदारी की शुरुआत हो। और ये होगी पता है कब? जब आप और मैं मान लेंगे कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। फिर हम उसमें चलेंगे फिरेंगे। प्रेरितों के अनुसार, प्रेरितों के 17 अध्याय में इस बात को लिखा गया है कि हम उसमें चलते फिरते और श्वास लेते हैं। आप और मैं, आप जिस भी जगह पर है प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है और वो आपके साथ इस वक्त मौजूद है। उसी की सांस आप ले रहे हैं। मैं हर वक्त परमेश्वर को अनुभव करता हूं। यह नहीं कि वो मुझसे दूर है, वो स्वर्ग में है। मैं जब जब सांस लेता हूं, जब जब मुझे याद आता है ये मेरे परमेश्वर की सांस है। मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया था अय्यूब 33 उसका 4 वचन से कि उसकी सांस से ही मैं सांस ले रहा हूं। और आप भी, क्योंकि आप भी मनुष्य में से है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमें अद्भुत रूप से रचा है और वो अपने साथ हमें महिमा में देखना चाहता है, महिमा के सिंहासन पर देखना चाहता है। तो आज मैं एक उद्देश्य उसका आपसे बांटना चाहता हूं। केवल मैं 20 मिनट लूंगा। अगर आप इस उद्देश्य को समझ गए तो हम परमेश्वर के साथ अद्भुत रूप से चलना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो परमेश्वर का असल उद्देश्य जो आपके लिए और मेरे लिए है वो है अनंत जीवन। अब अनंत जीवन ही परमेश्वर का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर अनंत है और एक पिता अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ अपने घर में देखना चाहता है, क्योंकि उस पिता के पास वो सब कुछ है। बच्चों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो पर्याप्त है, वो लिमिटलेस परमेश्वर है, वो असीमित प्रभु है। तो उसका उद्देश्य आपके लिए और मेरे लिए अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। आप और मैं जीवन में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य अनंत जीवन है। तो उस परमेश्वर ने जिसने सृष्टि की रचना की, जिसकी सांस आप और मैं ले रहे हैं, उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे अनंत जीवन दिया है। और यीशु मसीह के द्वारा ही, उसके नाम के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है और आप और मैं अनंत जीवन पाते हैं। उसी बात को मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए अद्भुत हो जाएगा तब
दिल दिमाग में, आपकी आत्मा में ये तब चलने लगेगा जब आपको ये यकीन होगा कि परमेश्वर जीवित है। और अब जो पास्टर सागर बता रहे हैं ये उसी परमेश्वर के महान वचन है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का असल उद्देश्य है अनंत जीवन, जीवन नहीं अनंत जीवन, सिर्फ इसलिए ताकि आप और मैं हमेशा के लिए उसके साथ अनंत राज्य में राज्य करने पाए। आपको मालूम है, आदम से लेकर अभी तक हमारे परमेश्वर ने राज्य ही नहीं किया है। आदम के बाद शैतान को राज्य चला गया, उसके बाद यहां पर राजा प्रजा आते चले गई, लड़ाइयां होते गई। आज हम देखते हैं कानून व्यवस्था है, आज गवर्नमेंट पृथ्वी को चला रही है, वो इस पृथ्वी पर राज्य कर रही है, अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं। हमारे परमेश्वर का राज्य अभी तक धरती पर आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। उसी राज्य का समाचार यीशु मसीह आपको और मुझे देने के लिए आए थे, अनंत राज्य का समाचार। क्योंकि हमारे परमेश्वर का राज्य पवित्र शास्त्र में लिखा है युगानुयुग रहेगा, अनंत तक रहेगा। और उसके लिए ही आप और मैं बुलाए गए हैं और चुने गए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो कि अनंत राज्य है। यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम मेरे साथ रहने पाओगे हमेशा के लिए। आपको मालूम है, वैज्ञानिक के अनुसार ये ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या आप और मैं नहीं मान सकते हमारा प्रभु हमारे लिए रहने के लिए जगह तैयार कर रहा है? जैसे कि यीशु ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास। साइंटिस्ट बता रहे ये जो ब्रह्मांड है ये प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का असल उद्देश्य अनंत जीवन है। पर आपको और मुझे पहले इस बात पर यकीन करना होगा, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, उसने ही नर नारी को भेजा, उन्होंने पाप किया और उस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। जब आप और मैं इस बात पर यकीन करेंगे तो ही ना हम अनंत जीवन पाएंगे, अन्यथा हम नहीं पाएंगे। अब मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ता चला जाऊंगा ताकि आप और मैं इस बात को समझ सके कि परमेश्वर का असल उद्देश्य अनंत जीवन है। आदम ने बगावत कर ली, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का प्लान फेल हो गया। इसलिए प्रभु ने एक जगह पर कह भी दिया कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। लेकिन इसे ठीक ठीक करने के लिए प्रभु ने हर चीज की स्ट्रैटेजी बनाई और जैसा जैसा समय आता गया वो लोगों को भेजते गए और वो भेजते गए और अपने सुधार कार्यों को वो करते गए। और अंतिम में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। लेकिन आप और मैं ये कब मानेंगे? तब जब हम ये मानेंगे कि परमेश्वर जीवित है, उसी ने यीशु को भेजा, तभी हम उसकी आत्मा में चलने पाएंगे। मेरे प्रियो, खाने पीने, रहने, नहाने धोने में अपना जीवन मत काट दो। हम ऐसे भी मरने वाले हैं। अगर आप और मैं खाने पीने, रहने और काम करने के लिए आए हैं तो पौलुस कहता है आज ही मर जाते हैं। परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि आप पुनरुत्थानित होंगे, आपका रिजरेक्शन है, जैसे यीशु मुर्दों में से उठाया गया वैसे आप और मैं भी उठा दिए जाएंगे अगर मर गए। और अगर अभी यीशु आते तो हम जीवित ही उठा लिए जाएंगे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को बोलता है आओ आज ही खाओ पिए और मर जाए, क्योंकि कल तो मरना ही है। तो फिर आपका और मेरा इतना परिश्रम करना व्यर्थ हो जाएगा, ये कमाना, ये खाना, ये घर बनाना। मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है, पवित्र शास्त्र हमारे लिए झूठ है, तो हमारे लिए आज मर जाना उचित है, आज मर जाना उचित है। लेकिन अगर हमें इस बात का यकीन है कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, तो हमें उसकी महिमा, उसकी आत्मा में उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए इस जीवन की यात्रा को, इस दौड़ को हमें पूरा करना है। और ये करने के लिए परमेश्वर ही हमारी मदद करेगा। रोमियो में लिखा है वो तुम्हारे पांव से शैतान को कुचल देगा, उसके कामों को कुचल देगा। पर ये वचन मैं जितनी आत्मा से कह रहा हूं ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप आत्मा से सुनेंगे। वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें नहीं समझता, और बाइबल शारीरिक नहीं आत्मिक है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आत्मा है और वो हमें आत्मा में बढ़ता हुआ देखना चाहता है। यीशु ने भी कहा शरीर से कुछ लाभ नहीं है, और मैंने जो बातें तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। शारीरिकता से इसे नाप तोल ना करे। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, हर चीज का स्ट्रैटेजी है। परिवार कैसा हो, माँ बाप कैसे हो, बच्चे कैसे हो,
उनका खाना पीना कैसा हो, उनका रहना कैसा हो, उनका जीना कैसा हो, हर चीज की स्ट्रैटेजी। लेकिन असल उद्देश्य है अनंत जीवन, जिसके लिए यीशु मसीह को भेजा गया, और अनंत राज्य। क्या आप एक्साइटेड नहीं है? मैंने जब हिस्टोरिकली ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या परमेश्वर ने इस धरती पर अभी तक राज्य किया, तो उत्पत्ति से लेकर अभी तक मैंने देखा 6900 साल आ गए। मेरा यीशु भी आया था, उसको यहूदियों ने, फरीसियों ने सूली पे चढ़ा दिया। यीशु ने खुद कहा है, आना मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय 36 वचन में, यीशु ने खुद कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा राज्य अभी तक संसार में आया ही नहीं है, और वो आ रहा है जिसके लिए आपको और मुझे तैयार होना है। वाओ, इट्स अमेजिंग कि हमारे लिए एक अनंत राज्य आ रहा है। हम हमेशा के लिए वहां राज्य करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत अनंत है, अनंत अनंत है। लेकिन ये बात आपको हल्की जान पड़ेगी, जैसे कि अभी तक जान पड़ी है, पास्टरों की बातें, वचन की बातें। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो कि आपका परमेश्वर जीवित है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप और मैं कैसे जीवित है? फिर हमारी शुरुआत कहां से हुई? अगर आपको परमेश्वर पे सवाल खड़ा करना है, तो पहले हमें अपने आप पर खड़ा करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरी आत्मा और सच्चाई से इस बात का आह्वान देना चाहता हूं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। और जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूं, उसका असल उद्देश्य है अनंत जीवन, अनंत राज्य, आपके लिए और मेरे लिए। हमें इस बात का यकीन करना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मैं आपके लिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ रहा हूं, ताकि हम समझ सके कि सुसमाचार क्या है और परमेश्वर का असल उद्देश्य क्या है। और मैं वचन पढ़ पढ़कर आपको समझाता जाऊंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, जस्ट 10 मिनट, ठीक है? पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1-2 वचन में लिखा है, उस जीवन के बच्चे के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये बात हो रही है यीशु मसीह की, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, तो उसने उसे छुआ भी, देखा भी। तो वो आगे कहता है 2 वचन में, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, जैसे इस वक्त मैं दे रहा हूं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। यहां क्या लिखा है? अनंत जीवन का समाचार। और जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है, हालेलुया, वो अनंत जीवन जो पिता के साथ था, जो आप पर और मुझ पर प्रकट हुआ है। ये कितना अद्भुत है, हालेलुया। ये सुसमाचार है, अनंत राज्य, अनंत जीवन। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पर इससे पहले मन कौन फिराएगा? जिसे यकीन है कि परमेश्वर जीवित है। यूहन्ना 15 उसका 16 वचन में लिखा है, क्या? कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। आप और मैं तो अपनी अपनी जिंदगी में थे, पर परमेश्वर का वचन लेकर कोई हम तक पहुंचा। ये इस बात को साबित करता है कि आप परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर आपके पास है और आपको और मुझे चुना। मैंने भी अपनी लाइफ से इस बात को ऑब्जर्व करना चाहा, एनालाइज करना चाहा, इसका विश्लेषण किया, तो मैंने पाया मैंने प्रभु को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। किस लिए? अनंत जीवन देने के लिए, अनंत राज्य देने के लिए। जस्ट अमेजिंग। आपका और मेरा शरीर मिटने वाला है, हमें जीवन की आवश्यकता नहीं है, जीवन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तभी तो आप और मैं बोल पा रहे हैं। हमें आवश्यकता है अनंत जीवन की, जिसको देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा। और उसी का सिलसिला पिछले 6900 सालों से जारी है, और अब हम 70वें हजार साल में हैं। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, हिब्रू कैलेंडर के अनुसार हम 70वें हजार साल में हैं। जो बातें प्रभु ने बताई थी, आप और मैं जानते हैं, हम भी मिटेंगे, हमारे बाद के लोग भी मिटेंगे, सब मिट जाएंगे। हमें अनंत जीवन की आवश्यकता थी, और वो देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है।